हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और माता रानी हर किसी की मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरी राय कैसी लगी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो देखो, मैं कई दिन से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर सोच रही थी कि चल रहने देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर मन नहीं मान रहा है कि कुछ लोग जो है ना, भोली भाली पब्लिक, भोली भाली जनता के साथ धोखा करते हैं, फ्रेब करते हैं, स्कैम करते हैं इस सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे ही मेरे सामने भी एक चैनल आया, तो मैंने देखा कि वो जो है भोली भाली जनता पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है किसी एक फेमस चेहरे का स्पॉट लेके। उसके पीछे मतलब नाम उसका आ रहा है पब्लिक में, लेकिन उसके पीछे कौन है या फिर वो खुद है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो स्कैम हो रहे हैं, तो जो भी कोई जाना पहचाना चेहरा बन जाता है सोशल मीडिया को, जिसको पब्लिक पसंद करती है, जिसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, तो उसकी आड़ में कुछ लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब हमारे जैसे लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये स्कैम कोई उसका फैन पेज है वो कर रहा है उसके नाम से, या फिर वो खुद कर रहा है। तो मैंने काफ़ी दिन से देख रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ और फिर अपनी ऑडियंस, अपनी पब्लिक, अपनी जनता के साथ ये बात शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, बात करते हैं हर्ष छिकारा की। आप सबको पता है कि हर्ष छिकारा एक बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और वो सामाजिक कार्य भी बहुत करते हैं। लेकिन अभी अभी उनका फरवरी में गृह प्रवेश हुआ था, जिनके घर का महल का नाम है नीर महल। उसके बाद उनके 2 पॉडकास्ट भी आए हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि देखो, मैं अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे एक पैसा नहीं कमाता हूँ, बल्कि मेरी वीडियो उठा के लोग डाल रहे हैं। और उन्होंने अपना घर तक भी बनवा लिया, एक का उन्होंने नाम भी बताया था। तो यहाँ पे उनका मतलब है कि वो सोशल मीडिया से कुछ नहीं करा रहे, उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो मोनेटाइज नहीं करवा रखे हैं। और जैसे कि अभी मार्च के महीने में 23 मार्च को जैसे कि भगत सिंह जयंती थी, तब भी उन्होंने पीपली में किसानों का मतलब ये ट्रेड डील के रिलेटेड एक जो है वो सभा की थी। मतलब कि उसमें हम किसानों के लिए बात करेंगे ताकि सरकार तक और मतलब ये बात हम पहुंचा सके और अपनी मतलब बात मनवा सकें। तो यहाँ पीपली में उनकी सभा हुई थी, तो मीटिंग हुई थी, वहाँ इकट्ठे हुए थे। और मतलब कि जैसे बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी वो वीडियो बना रहे हैं। और अब जैसे कि बच्चों को सरकारी जॉब नहीं मिल रही उनसे रिलेटेड, या अब दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला उनके मामले में भी उन्होंने बोला है। और वो बहुत बार ये भी बोलते हैं कि भाई जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो MP है, MLA है, उनका जो है वो अकाउंट, उनका जो चेक होना चाहिए कि भाई वो इतने पैसे, इतने महंगे महंगे गाड़ियाँ, इतना बड़ा घर ये कैसे कहाँ से बना रहे हैं। तो देखो, उसको सबसे पहले तो अपना भी करना चाहिए चेक, क्योंकि अपना तो वो चेक कर नहीं रहे और दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। अब एक हर्ष छिकारा नाम का ही चैनल है, अब हमें नहीं पता कि वो खुद हर्ष छिकारा उस चैनल पे ये कर रहा है या कोई हर्ष छिकारा का फैन पेज है, वो हर्ष छिकारा की आड़ में ये काम कर रहे हैं। तो देखो, अगर वो हर्ष छिकारा की आड़ में उसका फैन पेज है और कोई उसका फैन है बंदा, वो कर रहा है, तो उसकी रिकमेंडेशन में तो हर्ष छिकारा का ये सब चीज़ जरूर जाएगी, क्योंकि वो उसकी हर वीडियो उठा के वहाँ डाल रहा है। क्योंकि आप सबने देखा होगा अभी अभी जो हर्ष छिकारा का मेन चैनल है, जिसमें 700 से ऊपर मतलब 7 लाख से ऊपर उसके फॉलोवर है, अकाउंट है, उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि भाई विदेश में कोई अपना भारत का ही बच्चा था, वो गया था, उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है और फिर उसको लाने के लिए उसकी जो शरीर है मिट्टी बन चुकी है, उसको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे उस बॉडी को लेके आया जा सके, उस पर उसने अपने ही अकाउंट पे जो 7 लाख से ऊपर फॉलोवर है उस पर उन्होंने मदद मांगी थी। तो वो मदद तो उन्होंने उस अपने अकाउंट पे मांगी थी। तो जो एक और चैनल है, मैं यहाँ पे साथ में लगा दूंगी, उस पर ये डीपी भी दोनों हस्बैंड वाइफ की लग रही है, ये आप देख सकते हो। इस पे मैंने नोटिस किया है, जब से हर्ष छिकारा के घर का प्रवेश हुआ है उसके बाद
आप यहाँ देखना, ये हर्ष छिकारा का चैनल है। इस पे जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ की डिप्पी भी लगी हुई है। और यहाँ पे जो ये वीडियो है ये आप देख सकते हो, इसमें एक लड़की की शादी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें 15 मार्च की शादी। ये डिस्क्रिप्शन में, ये जो रील है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 15 मार्च की शादी दिखा रखी है, जिसमें ये फोटो लगा रखी है। उसमें एक दादी दिखा रखी है जो कि एक डंडा लेके खड़ी हुई है, वो दादी। और एक लड़का बैठा है कुर्सी पे, वो मतलब वो दादी खड़ी है, वो भी हैंडीकैप है। और जो ये बच्चा बैठा है कुर्सी पे, ये भी हैंडीकैप है। और जो लड़की पीला कार्ड लेके खड़ी है, इसकी शादी है और वो उसकी माँ खड़ी है साथ में, और उसके पिता भी। तो यहाँ पे ये 15 मार्च की शादी बताई जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये डाल दी। लेकिन अब आप, मैं दूसरी ये रील डाल रही हूँ, इसकी फोटो देखना। यहाँ पे ये देखिए आप, यही ये दादी है जो हाथ में डंडा लेके खड़ी है, और वही हैंडीकैप बताई जा रही है कि दादी हैंडीकैप है। और वही बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है, वो भी हैंडीकैप है। और यहाँ जो लड़की पीले कार्ड हाथ में लेके खड़ी है शादी के लिए, वो भी वही है, और उसकी माँ खड़ी है। अब आप बताओ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, और खानपुर का रहने वाला ये परिवार है सेम। और यहाँ पे आप देखना, ये यहाँ पे शादी बता दी 20 अप्रैल की। अब बताओ, ये पूरी आप मैच करना, ये वही परिवार है, वही दादी है जो डंडा लेके हाथ में खड़ी है, बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है। तो जब ये वही फैमिली है, वही खानपुर में रहने वाला परिवार है, और वही बारिश में रह के इनका घर मतलब टूट गया था, ढह गया था, ये धर्मशाला में रह रहे हैं। तो जब इसकी शादी 15 मार्च को हो चुकी थी, जो मैंने अभी पहले फोटो लगाई थी और साथ में अब भी लगा देती हूँ, आप मैच करना, तो इसी बेटी की शादी अब 20 अप्रैल को कैसे होगी। तो जो भी ये पेज है, ये फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है भोली भाली पब्लिक के साथ, जनता के साथ, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई झूठ बोल के मतलब ये ले रहा है। और इसको ये नहीं दिख रहा कि आप खुद मेहनत करके खाए। तो यहाँ पे अगर इस पेज के पीछे हर्ष छिकारा नहीं है, तो मेरा यही कहना है कि हर्ष छिकारा को इस अकाउंट पे, इस पेज पे एक्शन लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, समाज में इज्जत बनानी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इज्जत बिगाड़नी चुटकियों में ऐसे हो जाती है। तो अगर कोई उनका नाम खराब कर रहा है, तो ये चीज़ हर्ष छिकारा के पास जरूर जा रही होगी। तो वो इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा? इसका मतलब तो हमारे जैसे लोग यही सोचेंगे कि भाई इसके पीछे हर्ष छिकारा का ही हाथ है, नहीं तो उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये अकाउंट जो है, इस पे हमने कौन इस अकाउंट को चला रहा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि इस अकाउंट पे सारी वीडियो हर्ष छिकारा की डलती है, हर्ष छिकारा की हर एक वीडियो डलती है। जैसे कि हर्ष छिकारा ने अभी जो बच्चे मतलब कि जॉब के लिए वो हड़ताल करके बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पंचकुला में, उनकी वीडियो बनाई थी, वो भी उस चैनल पे डली हुई है, इसी पे जिस पे ये स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जिस पे हस्बैंड वाइफ की डिप्पी लगी हुई है। तो ऐसे जैसे कि अब वो लड़का विदेश में रह रहा था, वो वहाँ ख़त्म हो गया था, उसकी बॉडी के लिए मतलब यहाँ से मतलब हेल्प मांगी थी लोगों की, वो वाली वीडियो भी डाल रखी है। मतलब हर एक वीडियो, अभी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जो से रिलेटेड जो हर्ष छिकारा ने वीडियो डाली थी, वो भी इस अकाउंट पे पड़ी है। तो बताओ, हमारे जैसे लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पे ये कौन कर रहे हैं? तो मेरा यही कहना है कि अगर इसके पीछे हर्ष छिकारा नहीं है, तो उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो इस पे एक्शन और कार्रवाई नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे हर्ष छिकारा का ही हाथ है। क्योंकि जो अकाउंट है, जो पेज है, वो हर वीडियो उठा के डाल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसकी नज़र में ये अकाउंट नहीं आ रहा हो। और उन्होंने जो पॉडकास्ट किया था, उसमें बोला था कि मेरी वीडियो उठा के डाल रहे हैं, तो वो जो है उन्होंने घर भी बना लिया। तो भाई, या तो फिर इसकी गाड़ियां, जो बोल रहे हैं ना मेरी गाड़ियां चलती है, मैं सुबह से शाम तक घूमता हूं, तो आप बताओ इसका खर्चा कैसे चलता है? इसका मतलब तो है फिर ये यही काम कर रहे हैं तभी चल रहे हैं। तो देखो, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, इसके पीछे तो यही लग रहा है। तो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की नज़र में अच्छा बन रहा है, लेकिन इधर का ये देखे तो फिर ये क्या है? और ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ये एमएलए एमपी का तो वो अकाउंट चेक करा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करा रहे हैं कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अपना भी बताए ना, तो पहले अपने गिरेबान में झाँको, फिर दूसरे का चेक करो। तो यहाँ तो मेरे को ये भी यही लग रहा है कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं। देखो, अब सोशल मीडिया से ये नहीं कमा रहे हैं,
कोई भी आदमी अगर ये कहीं भी खेल प्रतियोगिता में कहीं भी जाता है तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई मेरे को 100 देता है तो मैं उसको 101 रुपये वापस देता हूँ। तो मतलब ये वहाँ से भी नहीं लेता। और फिर ये भी कह रहा है कि मैं गाय का दूध भी मैं फ्री में देता हूँ, जहाँ दवाई मोड़ी होती है कहीं भी जाता है साधु संतों के पास तो यहाँ वहाँ भी उससे भी नहीं कमाता। और जड़ी बूटी की भी मेरी खुद की नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी प्रमोशन करता हूँ, वो भी अब कह रहा है लोक लग गया। और इसके घर जो 2 साधु संत महात्मा आए थे वहाँ भी ये लंगर लगवाता है। तो भाई ये इतना कहाँ से करता है? इसका मतलब तो यही है कि उस फैन पेज के पीछे ये पब्लिक को एक तरफ तो अच्छा बनता है कि मैं पब्लिक की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों के लिए हक के लिए लड़ता हूँ, किसानों के हक के लिए लड़ता हूँ, समाज में मतलब दुखी परेशान लोगों की मदद करता हूँ। और दूसरी तरफ फिर ये ऐसे ही एक दूसरे फेक अकाउंट से, मतलब हर्ष छिकारा का ही अकाउंट है, अब हमें नहीं पता उसके पीछे कौन है, वहाँ से ये स्कैम करता है। कभी तो ये किसी बीमार बच्चे की फोटो लगा देता है, इसका ऑपरेशन होना है। हर बच्चे की, मैंने कितनी बार देखा, हर बच्चे की या तो रीढ़ की हड्डी टूटी होती है, हाथ पैर टूटे होता है, इससे नीचे उसकी चोट नहीं होती। ऐसी ही फोटो ढूंढ ढूंढ के वो लाता है। तो अगर इसके पीछे हर्ष छिकारा नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस पेज पे कार्रवाई की जाए और इसको कंप्लेंट करके इसको बंद कराया जाए। क्यों क्या उसकी नज़र में ये पेज नहीं जा रहे हैं? तो नहीं जा रहे, तो यहाँ मैंने बता दिया कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपनी छवि ने कोई खराब नहीं करे। तो यहाँ पे मैंने लग रहा है कि यहाँ इसके पीछे कौन है ये हमें जानना है, क्योंकि पब्लिक के साथ स्कैम हो रहा है। तो आप जब भी किसी को मदद करते हो तो हर चीज़ चेक करके ही करनी चाहिए, क्योंकि स्कैम बहुत चल रहा है। लोग पैसे के लिए ना अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झूठे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पता नहीं पैसों के लिए लोग कैसे मर कट रहे हैं। तो जी बस आपको मेरे विचार ये कैसे लगे ज़रूर बताना। तो जी फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।